नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी का मतलब बताइए, क्या समझते हो आप मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी से। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी या नहीं, कब होगी, इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट कब खेलेंगे, ये सारे फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं। ये सारे फैसले लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग की बात हो, सरकार करती है सिर्फ। लेकिन ये सिर्फ ट्रैक 1 है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ट्रैक्स होते हैं डिप्लोमेसी में। आप एक बार नज़र डाल लीजिए इस तस्वीर पर। सरकार के लेवल पर जो बातचीत होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, वो देखो सिर्फ ट्रैक 1 ऑफ डिप्लोमेसी है। इसके अलावा 8 और भी ट्रैक्स हैं डिप्लोमेसी के। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, जिसमें 2 देश जिनके बीच कन्फ्लिक्ट हैं उनके एनजीओज आपस में कोऑपरेशन करते हैं। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, बिजनेसमैन आपस में मिलकर काम करते हैं, प्राइवेट सिटीजन्स मिलके कोऑपरेशन करते हैं। उसी प्रकार से ट्रैक 5, ट्रैक 6, ट्रैक 7, 8 और 9 9 ट्रैक्स हैं डिप्लोमेसी में। तो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी का मतलब ये है ऐसी डिप्लोमेसी जिसमें ये माना जाता है सोसाइटी के सभी सेक्टर्स, सभी एक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको सुनने की आवश्यकता है, उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, ताकि कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच, जैसे इंडिया और पाकिस्तान कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, इनके बीच ट्रस्ट कायम किया जा सके और कन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सके। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूँ मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की डेफिनेशन। इस डिप्लोमेसी में रिकॉग्नाइज किया जाता है सोसाइटी के सभी एक्टर्स को और सेक्टर्स को सुनने की आवश्यकता है, उनको डायलॉग में इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, ताकि कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच ट्रस्ट कायम किया जा सके और कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके पीस इस्टेब्लिश की जा सके। आप ये भी कह सकते हो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी में वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें सोसाइटी के काफ़ी सारे एक्टर्स मिल के काम करते हैं वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। देखो, पिछले 10 सालों में वर्ल्ड में विभिन्न कंट्रीज़ में काफ़ी सारे देशों में सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हुई हैं। काफ़ी सारे रीजन्स अलग से देश बनाने की मांग कर रहे हैं और भी कई प्रकार का पोलराइजेशन हुआ है वर्ल्ड में। तो ऐसी सिचुएशन में जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट्स हैं वो ऐसी सिचुएशंस को एड्रेस नहीं कर पा रही हैं। तो आवश्यकता आज है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी को अपनाने की, ताकि वर्ल्ड में बेहतर ढंग से पीस इस्टेब्लिश की जा सके और पोलराइजेशन जो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है अलग अलग डायमेंशंस में, वैसा पोलराइजेशन ना हो। अब देखो, अलग अलग ट्रैक्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में क्या होता है, ऑफिशियल डिप्लोमेसी या फिर सरकार के लेवल पर जो डिप्लोमेसी होती है, जो डिसीजन लिए जाते हैं। दिक्कत देखो ये है, गवर्नमेंट के लेवल पर डिसीजन मेकिंग काफ़ी बार मुश्किल हो जाती है क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर एनडीए की सरकार है, पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी है या फिर नहीं करनी है, वो अपनी तरह से शायद इनिशिएटिव नहीं लेंगे इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये संकेत जा सकता है कि बीजेपी ने फिर से पाकिस्तान के साथ बातचीत स्टार्ट कर दी। तो कहने का मतलब ये है पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है जब गवर्नमेंट के लेवल पर डिप्लोमेसी होती है। उसके बाद ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बात करते हैं। एनजीओ या फिर दूसरे जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं वो आपस में बात करते हैं। जैसे पाकिस्तान के एनजीओज और इंडिया के एनजीओज मिल के काम करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेते हैं ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए, पीपल टू पीपल टाइज को इंक्रीज करने के लिए। तो ऐसी डिप्लोमेसी को आप कहोगे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। दिक्कत ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में ये है, पैसा नहीं होता। मतलब एनजीओ इवेंट को ऑर्गेनाइज तो कर दें लेकिन पैसा नहीं होता। काफ़ी बार सरकार भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देती है। पाकिस्तान का कोई एनजीओ इंडिया के साथ एनजीओ के साथ मिलकर काम करेगा तो हो सकता है विभिन्न अथॉरिटीज़ के द्वारा कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर दी जाएं ताकि 2 एनजीओज मिलकर काम ना कर सकें। काफ़ी बार दिक्कत ये भी आती है, वो लोग जो फंड देने के लिए तैयार होते हैं 2 देशों के एनजीओज को जिनके बीच कन्फ्लिक्ट है, वो जल्दी आउटकम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आउटकम आए, जल्द से जल्द पीस इस्टेब्लिश हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता नहीं है।
पीस इस्टाब्लिश होने में देखो लंबा समय लग जाता है, एक पूरी प्रोसेस होती है, तो एनजीओज क्विक रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में देखो वो देश जिनके बीच कन्फ्लिक्ट है उनके बिजनेसमैन आपस में मिलकर काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, क्योंकि देखो अगर स्टेबिलिटी है, पीस है, तभी तो बिजनेस चलेगा, तभी बिजनेस फलेगा फूलेगा। ये बात बिजनेसमैन को भी पता है, तो काफ़ी बार बिजनेसमैन जो हैं वो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के वो मिलकर काम करते हैं पीस इस्टाब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रैक 4 डिप्लोमेसी। ट्रैक 4 डिप्लोमेसी में देखो आप भी हिस्सा ले सकते हो जब कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के प्राइवेट सिटीजन्स इनिशिएटिव लेते हैं पीस बिल्डिंग के लिए और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो इस डिप्लोमेसी को आप कहोगे ट्रैक 4 डिप्लोमेसी, जो प्राइवेट सिटीजन्स के लेवल पर होती है। नेक्स्ट है रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इस ट्रैक 5 डिप्लोमेसी में कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के थिंक टैंक्स, एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। वैसे देखो ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ प्रैक्टिशनर स्किल्स जैसे कि मीडिएशन, नेगोशिएशन, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन, ये सब भी शामिल हैं ट्रैक 5 डिप्लोमेसी में। इसके बाद ट्रैक 6 डिप्लोमेसी में एक्टिविज्म इन्वॉल्व होता है, जैसे देखो इन्वायरमेंट से संबंधित एक्टिविस्ट या फिर ह्यूमन राइट्स से संबंधित एक्टिविस्ट, डिसआर्मामेंट से संबंधित एक्टिविस्ट, ये सब इन्वॉल्व होते हैं ट्रैक 6 डिप्लोमेसी में। ये जो एक्टिविस्ट होते हैं वो एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करते हैं, सरकार पे प्रेशर लगाते हैं ताकि सरकार पॉलिसीज़ को चेंज करे। नेक्स्ट है ट्रैक 7 डिप्लोमेसी। इसमें रिलीजन बेस्ड कम्युनिटीज़ के एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के बीच पीस इस्टाब्लिश करने के लिए। देखो करतारपुर कॉरिडोर जो इस्टाब्लिश हुआ है वो ट्रैक 7 डिप्लोमेसी में नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन लिया गया है करतारपुर कॉरिडोर इस्टाब्लिश करने के लिए। इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे देखो कोई सेम रिलीजियस कम्युनिटी है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, वो आपस में संपर्क इंक्रीज़ करते हैं, कम्युनिकेशन इंक्रीज़ करते हैं, कोऑपरेशन इंक्रीज़ करते हैं, तो इसका एक फ़र्क देखने को मिलेगा और स्पिन ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा बाकी कम्युनिटीज़ पर भी। नेक्स्ट है ट्रैक 8 डिप्लोमेसी। ट्रैक 8 डिप्लोमेसी में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पैसा देने के लिए तैयार होती हैं, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए तैयार होती हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए जिससे परसिस्टेंट प्रॉब्लम जो है कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के बीच वो सोल्व होती हो। जैसे देखो आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, तो बाकी जो डिप्लोमेसी के ट्रैक्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को आप फाइनेंस कर सकते हो ताकि पीस इस्टाब्लिश हो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के बीच। सबसे लास्ट में है ट्रैक 9 डिप्लोमेसी। ट्रैक 9 डिप्लोमेसी में कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, प्रिंटेड मीडिया, ये सब देखो कुछ ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं जिससे ट्रस्ट कायम हो दो देशों के बीच, मतलब बातचीत का माहौल बने, तो इस चीज़ को आप कहोगे ट्रैक 9 डिप्लोमेसी। वैसे देखो होता उल्टा है, चीज़ें सही करने के बजाय मीडिया चीज़ों को और ज़्यादा स्पॉइल कर देती है, माहौल को और ज़्यादा खराब कर देती है। कंक्लूजन में कहा जाता है कि मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी में देखो ये सारे ट्रैक्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक ट्रैक से पीस इस्टाब्लिश करने की कोशिश नहीं की जाती। सोसाइटी के सभी जो एक्टर्स हैं, सभी सेक्टर्स हैं, मतलब ये सारे जो ट्रैक्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में और पीस बिल्डिंग मेजर्स में। काफ़ी सारे फायदे होते हैं अगर मल्टी ट्रैक पर डिप्लोमेसी होती है। जैसे देखो सबसे पहले डेवलपिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़। अगर देखो इंडिया और पाकिस्तान के एनजीओज मिल के काम करेंगे, बिजनेसमैन मिल के काम करेंगे, सिटीजन्स मिल के काम करेंगे, थिंक टैंक्स मिल के काम करेंगे, मतलब काफ़ी सारे ट्रैक्स पर जब कोऑपरेशन होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो समझने का मौका मिलेगा हमें पाकिस्तान को और पाकिस्तान को समझने का मौका मिलेगा इंडिया को, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे ट्रस्ट इंक्रीज होगा, बाकी एक्टर्स मिलकर काम करेंगे तो गवर्नमेंट के लेवल पर भी ट्रस्ट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट रिकाउंसिलिंग पास्ट ग्रीवेंसेस। पास्ट में जो भी समस्याएं रही हैं इंडिया को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को इंडिया से, उनका कोई सॉल्यूशन निकल के आ सकता है, नेगोशिएशन हो सकती है, कल्चरल अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है इंडिया की पाकिस्तान में और पाकिस्तान की इंडिया में। और सबसे लास्ट में एडवर्सरी का जो परसेप्शन है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मतलब इंडिया का पाकिस्तान के बारे में जो परसेप्शन है उसे चेंज किया जा सकता है और पाकिस्तान के बारे में इंडिया का जो परसेप्शन है उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की सहायता से।
तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी से संबंधित। इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।